नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए करंट अफेयर का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अगर बात करें 38वें राष्ट्रीय खेलों में, तो इसमें हिमाचल प्रदेश के द्वारा 4 स्वर्ण पदक या 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, इसमें हिमाचल ने टोटल मेडल कितने जीते। अगर मैं टोटल मेडल की बात करता हूँ तो कुल पदक जो है वो 15 जीते गए थे, जिसमें 4 गोल्ड मेडल थे, मतलब कि 4 स्वर्ण पदक थे, और 3 सिल्वर मतलब कि रजत, याद रखना है रजत पदक कितने जीते, तो सिल्वर मेडल जो है वो हिमाचल के द्वारा 3 जीते गए थे। और अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करता हूँ, कांस्य पदक की बात करता हूँ, तो ये 8 जीते गए थे। अगर मैं टोटल मेडल्स की यहाँ से बात करता हूँ तो टोटल मेडल्स जो है वो हिमाचल के द्वारा 15 जीते गए थे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ये 38 नंबर की नेशनल गेम्स हुई थी वो भारत के किस राज्य में हुई थी। तो आपने याद रखना है ये उत्तराखंड। कहाँ पर हुई थी? पड़ोसी राज्य जो हिमाचल का है, उत्तराखंड। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। यहाँ पर आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो बाद में सेम क्लासेस को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे जल्दी से 7876145409, साथ में आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स एवरी डे दिए जाएंगे और एवरी सैटरडे मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ आपको इस बैच में रहने वाली है। तो यहाँ पर बात कर रहा था मैं नेशनल गेम्स की। अगर मैं बात करता हूँ 38वें राष्ट्रीय गेम्स की, तो इसका जो उद्घाटन किया था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो 38 नंबर की नेशनल गेम्स हुई थी इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये 38वीं नेशनल गेम्स थी इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते गए थे वो SSCB, इसका जो पूरा नाम है वो है सर्विस स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड। तो सर्विस स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 121 पदक जीते गए थे। इस बात को आपने याद रखना है। देखो पड़ोसी राज्य से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पंजाब ने कितने जीते। तो अगर मैं पंजाब की बात करता हूं तो पंजाब के द्वारा 66 मेडल यहां पर जीते गए थे। उसी प्रकार उत्तराखंड में हुए थे, तो उत्तराखंड का भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड ने टोटल 103 मेडल इसमें जीते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आपके लिए बन सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों में डैश पदक जीता। तो अगर मैं हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम की बात करता हूं, वुमेन कबड्डी टीम की बात करता हूं, बहुत ही अच्छी टीम है। तो इनके द्वारा जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया। इससे पहले मैंने बोला कि 4 गोल्ड जीते, लेकिन जो हिमाचल की जो महिला कबड्डी टीम है इसके द्वारा जो है स्वर्ण पदक हिमाचल प्रदेश के लिए 38 नेशनल गेम्स में जीता जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए हिमाचल ने 4 टोटल गोल्ड जीते, 2 गोल्ड जीते वो 2 एथलीट में जीते थे। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1 गोल्ड तो जीता महिला कबड्डी टीम ने। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की महिला हैंडबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता। तो महिला हैंडबॉल टीम के द्वारा भी गोल्ड मेडल ही जीता गया। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 50 मेधावी छात्रों का एक समूह फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करेगा। तो देखिए अभी यात्रा ये कर चुका है। और अगर मैं इन 50 मेधावी छात्रों की हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक यहाँ पर नई चीज़ लाई गई है कि जो 50 जो मेधावी छात्र होंगे, जो टॉपर्स होंगे, इनके लिए जो है वो फरवरी 2025 में जो है वो देशों की यात्रा कराई गई है। और ये देश है कौन कौन से? कंबोडिया और सिंगापुर। और ये जो यात्रा है वो कितने दिनों की है? तो कंबोडिया और सिंगापुर हिमाचल प्रदेश के कुछ बच्चों को भेजा गया है और ये जो यात्रा है वो 11 दिनों की। तो 11 दिनों की यात्रा के लिए इनको भेजा गया है और ये जो बच्चे हैं वो 17 फरवरी को वापस लौट रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखो करंट अफेयर में अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको हिमाचल की जितना भी करंट अफेयर है, इंडिया का जितना भी करंट अफेयर है, सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं। और उसके लिए मैं आपके बीच बैठा हूं। मैं हर दिन करंट अफेयर की वीडियो और जीके की वीडियो एचपी पुलिस के लिए आपके बीच अब डेली लाता रहूँगा। और डेली अपडेट के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने आपके पास नंबर दिया है, आप उस पर ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से मैं 7876145409, आप इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं हमारे बैचेज में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन नैना देवी की पहाड़ियों में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे जो मैंने निकाला है वो एक ही ऑप्शन निकाला है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हिमाचल की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है, और नैना देवी की पहाड़ियों में जो स्थित है, तो अगर मैं नैना देवी की पहाड़ियों की बात करता हूँ तो ये कहाँ पर है? कोट कहलूर। तो कोट कहलूर एक किला है और ये कहाँ पर स्थित है? कोट कहलूर जो किला है वो नैना देवी की पहाड़ियों में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। और नैना देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है? तो नैना देवी की अगर मैं मंदिर की बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, कहाँ पर है भैया? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। और नैना देवी की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो ये भी बिलासपुर में ही स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे, देखो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे लेवल का रहता है। वहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो नैना देवी की पहाड़ियाँ है वो कहाँ पर पड़ती है? तो बिलासपुर में। और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र भी कहाँ पर है? बिलासपुर में है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि कल्चर उसमें मेंशन किया गया है हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन के द्वारा। तो अगर मैं कल्चर की बात करता हूँ तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो नैना देवी का मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो अगर मैं नैना देवी के मंदिर की बात करता हूँ तो इसको बिलासपुर के एक राजा थे, राजा बीरचंद, इनके द्वारा बनाया गया था। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। और बिलासपुर में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है? तो ये भी आपको याद रखना है, 4 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन है कि किस वर्ष में मंडी के ईश्वर सेन, मंडी के एक राजा थे ईश्वर सेन, को कांगड़ा के संसार चंद ने हराया था? तो कांगड़ा के राजा जो संसार चंद है, इनके द्वारा ईश्वरी सेन को 1792 में हराया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है। बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना के तहत एक योजना है जिसका नाम है पुष्प क्रांति योजना, या इसको HPKY के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसका नाम है HPKY। पूरा नाम मैं बताऊं तो हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कितने किसानों को जो है वो लाभ प्राप्त हुआ है? तो एक योजना ही है HPKY। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना है ये किसानों के लिए लाई गई थी, और कितने किसानों ने इसका फ़ायदा उठाया है ये बात यहाँ पर हुई है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 212 किसानों के द्वारा इसका लाभ उठाया गया है, फ़ायदा उठाया गया है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछ सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना है इसके लिए सरकार के द्वारा कितना बजट पेश किया गया था? तो 11 करोड़ रुपए। याद रखना है भाई, 11 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए जो है पेश किया गया है। और ये जो पुष्प क्रांति योजना है वो फ्लोरिकल्चर के लिए, फूलों की जो खेती है उसके लिए जो है उसको प्रमोट करने के लिए सुक्खू सरकार के द्वारा हिमाचल में लाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना क्या है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो फायदा उठाया है वो 212 किसानों ने उठाया है। तो गिरिराज का क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आप पेपर के लिए याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2023-24 का जो बजट अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष जो था उसमें कुल व्यय का कितना प्रतिशत वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर खर्च किया गया है? देखिए जो 2023 और 24 का बजट सरकार के द्वारा जो लाया गया था उसमें जो वित्त वर्ष जो रहता है उसमें जो कुल व्यय है, कुल व्यय मतलब कि कितना प्रतिशत उनका तनख्वाह में गया है, पेंशन में गया है या भुगतान या सब्सिडी पर जो खर्च किया गया है, तो याद रखना है 57% भैया खर्च किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है कि जो वेतन में, पेंशन में सरकार के द्वारा जो बजट में ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर जो खर्च किया गया है ना वो 57% खर्च किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप जरूर याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच है कि हिमाचल प्रदेश में साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2015 में प्रेरणा स्रोत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन है और पेपर को टफ करने के लिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन जरूर डाल सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो साहित्य का जो क्षेत्र था इसमें वर्ष 2015 में जो प्रेरणा स्रोत पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया था नलिनी बिबा नाजली। तो एक डॉक्टर नलिनी बिबा नाजली थी, इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। तो इनका नाम आप जरूर याद रखें, डॉक्टर नलिनी बिबा नाजली का। तो इनको जो दिया गया था वो 2015 में जो है साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार मिला था, प्रेरणा स्रोत पुरस्कार। तो इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश के मंडी नगर का पुराना नाम क्या है? देखो अक्सर ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में टफ करने के लिए रहते हैं। तो मंडी नगर का जो पुराना नाम है वो है सालहियाना। याद रखना है क्या है? सालहियाना। तो सालहियाना जो है वो नाम है किसका? मंडी नगर का पुराना नाम है। और अगर मैं मंडी की बात करता हूँ तो अगर मंडी की बात करें, मंडी हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला है
जहाँ पर विधानसभा की जो है वो 10 सीटें हैं और मंडी पर एक मेला मनाया जाता है। तो अगर मैं इस मेले की बात करूँ तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला, याद रखना है मंडी में कौन सा फेमस मेला होता है, तो मंडी में एक शिवरात्रि मेला होता है और मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको अजबर सेन, याद रखना, जिन्होंने मंडी शहर की स्थापना की थी, इन्हीं के द्वारा मंडी का शिवरात्रि मेला, तो मंडी शहर की स्थापना भी किसने की है, अजबर सेन। ये आपको याद रखना है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पुलिस की परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश का शासन किस समय अवधि तक रहा था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शासनकाल अगर मैं बताऊं तो पूछा जा सकता है। तो इनका शासनकाल 1792 से 1796 के आसपास रहा। सिरमौर की बात करते हैं, सिरमौर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सिरमौर का जो मुख्यालय है वो नाहन में स्थित है। बेसिक क्वेश्चन है ये, तो सिरमौर का मुख्यालय नाहन में है। अगर मैं सिरमौर ज़िले की बात करता हूँ तो सिरमौर में हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी महिमा लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी भैया, महिमा लाइब्रेरी। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये सिरमौर वालों को आसान लगेगा, लेकिन अगर कोई अदर स्टेट का अदर डिस्ट्रिक्ट का ये क्वेश्चन देख रहा है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन उसको बहुत टफ लगने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। तो आपको याद रखना है कि जो महिमा लाइब्रेरी है वो राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनाई गई, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और सिरमौर में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो मात्र 5 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन, और देखिए बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर्स से आपसे पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर दिया है निर्मंड इतिहास एवं लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है। तो निर्मंड इतिहास एवं लोक संस्कृति पुस्तक की जो लेखक है वो है दीपचंद शर्मा। तो दीपचंद शर्मा के द्वारा एक ऐसी बुक लिखी गई है जिसका आपको पता भी नहीं होगा आज तक, तो आप मुझसे ये कोई बुक सुन रहे हो तो इनका नाम है दीपचंद शर्मा। तो दीपचंद शर्मा के द्वारा निर्मंड इतिहास एवं लोक संस्कृति पुस्तक लिखी गई थी। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की बुक्सों की, जैसे कि शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनके द्वारा बुक से बहुत सारी किताबें लिखी गई है, जैसे कि धरती है बलिदान की, तो धरती है बलिदान की किताब लिखी है शांता कुमार ने। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये बुक भी लिखी है शांता कुमार ने। देशभक्त स्वामी विवेकानंद, ये भी शांता कुमार के द्वारा ही लिखी गई है। लाजो किताब भी शांता कुमार ने ही लिखी है। हिमालय पर लाल छाया, ये किताब भी शांता कुमार के द्वारा ही लिखी गई है। ये सारी की सारी किताबें शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश परिचय किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिमाचल प्रदेश परिचय किताब लिखी है देवराज शर्मा। किसके द्वारा भैया, देवराज शर्मा के द्वारा। उसी प्रकार एक बुक है हिमाचल पॉलेंड्री बुक लिखी है DN मंजूमदार। तो जितने भी एक्स्ट्रा बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पुलिस परीक्षा में यहाँ से पक्का एक नया क्वेश्चन रहने वाला है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें, और अगर आपको ये वीडियो और ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। किन्नर लोक साहित्य एक बुक है, इसको लिखा है BR शर्मा। किसने लिखा है, BR शर्मा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है किन्नर लोक साहित्य। और एक बुक है हिमाचल बॉर्डरलैंड, क्या नाम है, हिमाचल बॉर्डरलैंड, ये लिखी है राम राहुल। किसने लिखी है, राम राहुल ने। तो ये सारी किताबें भी आपको याद रखनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें मैं आपको बताई है, शांता कुमार की बताई है, देवराज शर्मा की बताई है, तो ये सारी किताबें DN मंजूमदार की बताई है, ये सारी की सारी किताबें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो 15वां वित्तीय आयोग था, इसके तहत हिमाचल प्रदेश के लिए कितना अनुदान मंजूर किया गया। तो अगर मैं बात करता हूँ वित्तीय वर्ष जो आया था और इसमें जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो बात की गई है 15वें वित्तीय आयोग के तहत, तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो अनुदान आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप करंट अफेयर याद करके जाते हो, कौन सा 1-2 महीने पहले वाला, वो परीक्षा में नहीं आता। अब करंट अफेयर का ट्रेंड क्या चल रहा है, बजट से ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो ये आया था 332 करोड़, और ये 15वें वित्तीय आयोग के अनुसार आया था हिमाचल के लिए 332 करोड़। अभी जो वित्तीय आयोग वर्तमान में चल रहा है 2023 के अनुसार कितना आया था, 332 करोड़ आया था, लिख लेना है अपने कॉपी में। अब जो वित्तीय आयोग अभी चल रहा है वर्तमान में, वो चल रहा है कौन सा, 16वां वित्तीय आयोग। भारत में कौन सा वित्तीय आयोग चल रहा है, याद रखना है, भारत में इस वक्त 16वां वित्तीय आयोग भैया चल रहा है। और अगर फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 280, वित्त आयोग जो है जिसको हम फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग की बात करता है। और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के, वो कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया।
क्या नाम है भैया, अरविंद पनगड़िया जो है वो क्या है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इस बात को आपने याद रखना है। अब हम बात कर रहे थे 15वां वित्त आयोग, तो 15वें वित्त आयोग के तहत 332 करोड़ हिमाचल को दिए गए। और जो ये 15वां वित्त आयोग था इसके जो अध्यक्ष थे वो थे NK सिंह। कौन थे भाई, NK सिंह। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश का दौरा करने वाले विदेशियों की कुल संख्या कितनी है। अक्सर ये क्वेश्चन अगर मैं देख रहा था तो एक या दो क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है और हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में दोबारा ये क्वेश्चन आ जाए। तो अगर रिपीट क्वेश्चन हो रहा है तो आप भी इसको ज़रूर याद करेंगे। तो 2023 तक जो हिमाचल प्रदेश में विदेशियों के द्वारा जो यात्रा की गई थी उसमें अगर मैं तो वो कितने थे, तो याद रखना है 0.63 लाख। कितने थे भाई, 0.63 लाख दिसंबर 2023 तक ये विदेशी दौरा करने वाले थे। तो ये अक्सर बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया। तो पूरे उत्तर भारत का मतलब कि पूरे नॉर्थ इंडिया का 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है। कहाँ बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, दबोटा एक जगह है, दबोटा में बनाया गया। और दबोटा कहाँ पड़ता है, सोलन में। इसी सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है, सोलन डिस्ट्रिक्ट के दबोटा में जो है वो क्या बनाया गया है, 1 मेगावाट का पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है। तो क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद रखें। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि साल 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिमाचल प्रदेश ने कितने पदक जीते। तो देखिए ये अभी राष्ट्रीय खेलों की मैं इससे पहले बात कर रहा था और राष्ट्रीय खेल जो है वो उत्तराखंड में आयोजित हुए थे, ये बात तो हमको पता चल गई थी। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसमें हिमाचल के द्वारा 14 पदक, कितने पदक जीते गए थे भैया, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा उसमें 14 पदक जीते गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तो ये भी आपको याद रखना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो 2024 में कहाँ हुए थे ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ आपके सिलेबस की, जो जीके आपका रहने वाला है आपके पुलिस के बैच में, इसके लिए मैं एक सीरीज़ आपके बीच चलाने वाला हूँ। और आज तो वीडियो ये शाम को आई है, लेकिन हर दिन सुबह आप मेरे चैनल पे पुलिस की वीडियो के लिए हर दिन सुबह आपको वीडियो मिलने वाली है। तो आप, अगर आपका भी ग्राउंड क्लियर और आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हो तो जीके में और हिंदी में 2 सब्जेक्ट में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 40 में से भाई 40 तो नहीं दिला पाऊँगा, लेकिन 40 में से 30 नंबर अपनी वीडियो से दिला दूँगा, आराम से दिला दूँगा 30 नंबर। क्योंकि 40 में से 30, अगर मैं 40 में से 40 बोलूँगा तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो मैं अपनी वीडियोस पे ना करा पाऊँ या ना आ पाए, लेकिन मैं 30 क्वेश्चन की आपको गारंटी विद वारंटी दे रहा हूँ कि पक्का आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, साथ में अगर आप पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे, किसी अन्य एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो हमारे पास टेट की, कमीशन के ये बैच भी अभी चल रहे हैं। तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए मिलने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे हर हर महादेव। तो हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।